पाकिस्तान ने जब मध्यस्थता करी तो पाकिस्तान के 10 जहाज छोड़ दिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मेरे को तोहफा दिया है, ईरान ने ये किया वो किया। आपको थोड़ी ना दिया, उसने पाकिस्तान के जहाज छोड़ दिए कि हाँ भाई तू हमारे लिए सोच रहा है, कर रहा है। भारतवर्ष सबसे ज्यादा नुकसान इनके करने की कोशिश करी, 50% टैरिफ हम पे लगाया, हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड। तो हम आपके दोस्त हैं, दुश्मन है? मतलब ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन भले। उसने पाकिस्तान के छोड़ दिए 10 जहाज, आपके 4 छोड़े तो पाकिस्तान के 10 छोड़े, तो फायदा पाकिस्तान ने उठा लिया और किया, सिरसवा नहीं किया। वहां अगर हम मध्यस्थता कर सकते थे तो ये तो हमारे नजदीक पिछवाड़े में, और आग हमारे पिछवाड़े में भी लगा दी। ठीक है, बुरे हाल हो गए हमारी इकोनॉमी के। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला कि भारत इज नॉट अ ब्रोकर नेशन, हम कोई नहीं करते। अरे साहब, हम यूक्रेन में तो गए थे मध्यस्थता करने, वहां कराई थी सर बैठ के आपने? वहां पे हम ब्रोकर कर रहे थे, हमने कोशिश करी। जापान, साउथ कोरिया, भारतवर्ष सबसे ज्यादा नुकसान इनके करने की कोशिश करी, 50% टैरिफ हम पे लगाया, हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड। चीन पे नहीं लगाया उतना जितना हम पे लगा दिया। तो हम आपके दोस्त हैं, दुश्मन है? मतलब ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन भले। बिल्कुल, दुनिया को तो ये फैसला करना। यूरोप के जो लात मारी है, तबाही कर दी है यूरोप की। पहले उसको जो बाइडेन ने मजबूर किया यूरोप को कि रूस से तेल नहीं लोगे, गैस नहीं लोगे, वो सबसे नजदीक है। जैसे हमारे लिए ईरान सबसे नजदीक था, मैक्सिमम तेल हमारा ईरान से आ रहा था। अब इन्होंने भी साहब वो जो यूरोप का पहले तेल बंद कराया रूस से, बोला तो उन्होंने बोला साहब हमको ये ज्यादा नजदीक, मेरे से लो, 5 गुना ज्यादा दाम पे दूंगा, मेरे को मुनाफा चाहिए। बोले साहब हमको भी तो जीना है, तो हमारा जो गल्फ का तेल है वो ज्यादा नजदीक पड़ता है। अब उनसे बगैर पूछे आपने गल्फ में लगा दी आग, वहां का तेल भी बंद, रूस का तेल भी बंद, तो वो क्या करेंगे साहब? अभी तो ठंड नहीं असली आई है, जहाँ पे कि हर घर में हीटिंग चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, गैस चाहिए, नेचुरल गैस पे वो काम कर रहे हैं सारा। ठीक है, उनकी तो तबाही कर दी है आपने ना साहब। आपको मतलब कोई फिक्र नहीं। वो लोगों ने बोला साहब पूरी दुनिया में रिसेशन आने वाली है, कहता आई डोंट केयर। तो अगर आपका ये रवैया है फिर दुनिया को केयर करना पड़ेगा ना यार। अगर हमारी तबाही हो रही है, वी विल हैव टू केयर, और हमको बोलना पड़ेगा अपने दोस्त इजराइल को, भाई आप तो हमारे दोस्त हैं, आप हम पे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? सर आपको लगता है कि वो सर अभी एक चैनल खुला हुआ है कि इजराइल, क्योंकि भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं सर इजराइल के साथ, बहुत, और इजराइल कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ मिलकर दोनों के कारण से ये हॉर्मुज बन रहा है सर। आपको लगता है कि ईरान शायद एक स्टेप उठाए भारत के लिए कि भाई भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, या ऐसा भी आगे चल के कोई रास्ता निकाल के दे कि नहीं आपको जो एनर्जी लॉस हो रहे हैं या और भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हम थोड़ा सा नैरो डाउन कर सकें या कम करवा सकें? आपको लगता है कि इजराइल कुछ ऐसा स्टेप उठा सकता है आगे चल के? नहीं किया तो था ना उसने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी, पेजेश्कियान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उन्होंने हमारे 4 जहाज छोड़ दिए और क्या कह रहे हैं 2 और छोड़ दें, लेकिन वो कह रहे हैं केस बाई केस बेसिस पे छोड़ेंगे, यानी ओपन फ्री पैसेज अभी तक नहीं मिली है। पाकिस्तान ने जब मध्यस्थता करी तो पाकिस्तान के 10 जहाज छोड़ दिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मेरे को तोहफा दिया है, ईरान ने ये किया वो किया। आपको थोड़ी ना दिया, उसने पाकिस्तान के जहाज छोड़ दिए कि हाँ भाई तू हमारे लिए सोच रहा है, कर रहा है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि साहब ये मध्यस्थता हमको करनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं उसी सवाल पे आने वाला था, क्योंकि भारत की बड़ी चिंता का सबब है कि पाकिस्तान जैसा देश जो 3 महीना 13 में कटोरा लेकर सर हर जगह खड़ा रहता है, वो अगर मध्यस्थता कर रहा है तो कहीं ना कहीं सर भारत के लिए बड़ा सोचना रहा। मुझे समझ नहीं आई साहब कि मैं अब सैनिक हूं, मैं डिप्लोमेट नहीं। मैंने तो सोचा था कि भारत के अच्छे रिश्ते हैं इजराइल से, ईरान से, अमेरिका के साथ भी हम संबंध अच्छे कर रहे हैं, तो तीनों लड़ने वालों के साथ संबंध आपके अच्छे हैं। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आपका दायित्व बनता है कि आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज उठाएं और आप मध्यस्थता करें, लड़ाई रोकने की कोशिश करें। अरे और कुछ नहीं होता, आपके 4 के बदले 10-20 जहाज छोड़ देते कि भाई हाँ ये मेरे लिए भी सोच रहे। उसने पाकिस्तान के छोड़ दिए 10 जहाज, आपके 4 छोड़े तो पाकिस्तान के 10 छोड़े, तो फायदा पाकिस्तान ने उठा लिया और किया, सिरसवा नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान की जो सरेंडर टर्म्स उसने पहुंचा दी पाकिस्तान ने ईरान को, ईरान भी चिढ़ गया है, वो बंद कर देगा ये जो इनको तेल तूल मिल रहा था। तो आप कर सकते थे ये, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला कि भारत इज नॉट अ ब्रोकर नेशन, हम कोई नहीं करते। अरे साहब, हम यूक्रेन में तो गए थे मध्यस्थता करने, वहां कराई थी सर बैठ के आपने? वहां पे हम ब्रोकर कर रहे थे, हमने कोशिश करी, दोनों से मिले, पुतिन से मिले और उसको भी जप्फी मारी जाके ज़ेलेंस्की को। ठीक है, और वहां अगर हम मध्यस्थता कर सकते थे तो ये तो हमारे नजदीक पिछवाड़े में, और आग हमारे पिछवाड़े में भी लगा दी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। ईरान इसराइल जंग से एशिया में अगर कोई मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है तो वो भारत है। पिछले 1 महीने से भारत में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अब तेल भी नहीं मिल रहा। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये दिखा रहे थे कि दिल्ली में जो लोग काम करने के लिए आए हैं या वहाँ पर जो गाँव से शहर में आए हैं वो वापस गाँव की तरफ जा रहे हैं। और किसी ने वो वीडियो देखी तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। ठीक है, बुरे हाल हो गए हमारी इकोनॉमी के, हमारे इंटरेस्ट में है कि जल्द से जल्द खत्म हो। सर आपको लगता है कि सर भारत से कहीं ना कहीं एक बड़ी मिस्टेक हुई है इस मामले में कि
जो हम फायदा उठा सकते थे, क्योंकि सर अमेरिका से अच्छे संबंध, इजराइल से अच्छे संबंध, ईरान से अच्छे संबंध, उससे अच्छा मीडिएटर शायद कोई बन ही नहीं सकता था, क्योंकि भारत के साथ सबसे संबंध अच्छे थे। भारत ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिस कर दी है सर, और लॉस कर लिया कहीं ज्यादा अपना। नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल सोच हमारी डिप्लोमेटिक गलियारों में ये थी कि साहब कोई चांस नहीं है सक्सेस की, तो करना ही बेकार है, क्योंकि ये तो आंखों में खून उतरा हुआ है, ये तो लड़े मरे जा रहे हैं, थोड़ा लड़ मर के थकेंगे तब टाइम होगा। तब तक पाकिस्तान ने पहल कर दी, ठीक है। अब पाकिस्तान की पहल तो मुझे तो टोटल नॉन स्टार्टर फ्रॉम द वर्ल्ड गो। या सर कहीं ऐसा लगता है और नॉट ओनली दैट, एक और खतरा है कि अब ईरान सोच रहा है कि ये तो हमारा बेवकूफ बनाने के प्लान में शामिल, कि भाई तीसरी बार भी अपना गार्ड डाउन करें, ये लोग क्या कहते हैं, निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि भी पीस टॉक हो रही है, और वो धोखे से फिर तीसरा हमला करे, तीसरी बार धोखा दे हो रहा है। और हमको इजराइल को बोलना पड़ेगा, अबे तू हमारा दोस्त है यार, तू तो सुन ले, तू तो बंद करा सबसे ज्यादा, क्योंकि इस वक्त जो एग्रेसिव है वो इजराइल है। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इंडियन रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें।